नमस्ते। आज जो बात हम बताने जा रहा है वो शहर विज्ञान का है। हम लोग शहर विज्ञान में बहुत कुछ सीख चुके हैं। ऐसे हमारा चैनल पे बांग्ला में शहर विज्ञान में बहुत कुछ है। मोर देन 200 प्लस वीडियोस है शहर विज्ञान के बारे में। तो आज शहर विज्ञान के बारे में जो सीक्रेट बात बताने जा रहा हो, आप उम्मीद है आप लोग को पसंद होंगे। ये जो शहर विज्ञान है ये शिव का विज्ञान है। शिव ने जो बताया पार्वती को, वो ही शहर विज्ञान है। ये हम लोग सब जानते हैं। इसका बारे में कोई बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है जो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो शहर विज्ञान है इसका अंदर जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट मेथड हर कोई नहीं बताता है। हर कोई नहीं बताता है। जो बताता है वो बताता है, पर ये पहले बहुत सीक्रेट था। गुरुओं का आश्रम में जा कर के हम लोग को सीखना पड़ता था। लेकिन आजकल इंटरनेट का जरिया हम लोग ये सब जान सकते हैं, सुन सकते हैं। ये जो शहर विज्ञान है इसका जो तत्व है, इसका जो महाभूत है, मतलब जो 5 एलिमेंट्स है, ये जब आपका शरीर पर प्रभावित होता है तो आपको क्या क्या फील होता है, क्या क्या सोच सकते हैं, इसका बारे में आज हम बताने जा रहा है। और दूसरा जो सामने वाला आदमी है वो क्या सोच सकते हैं, वो क्या फील कर सकते हैं, ठीक है, इसका बारे में आज हम बताने जा रहा है। और एक बात, शहर विज्ञान का सेमिनार चल रहा है, यंत्र का क्लास चल रहा है, लाइव क्लास। जो सीखना चाहता है, जो आप लोग सीखना चाहता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। जिसको भी सीखना है यंत्र और शहर विज्ञान, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, ये हमारा शरीर में जब प्रभावित होता है तो इसका जो प्रभाव है हमारा शरीर में पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। हर मतलब एक एक तत्व का एक एक कार्य है। तो जैसे कि डॉक्टर का पास, मतलब डॉक्टर का पास आप जाओगे तो डॉक्टर जो है वो उसका जो काम है वो करेंगे। अगर आप इंजीनियर के पास जाओगे, उसका जो काम है वो करेंगे। डॉक्टर का काम इंजीनियर को देने से इंजीनियर वो काम नहीं कर सकते, इंजीनियर का काम डॉक्टर को देने से वो नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो पंच तत्व है इसको हम डॉक्टर का जरिए, मतलब डॉक्टर का जैसे समझ सकते हैं। तो जो अग्नि तत्व है इसका काम क्या है? जो अग्नि तत्व है इसका काम क्या है? इसका काम हम आप लोगों को पता है, क्रूर काम है। ये अच्छे काम नहीं करते ऐसे हम सोचते नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छे काम भी करते हैं। जो वायु तत्व है इसका काम क्या है? ये अच्छे काम नहीं करते नहीं, ऐसा नहीं, ये अच्छे काम भी करते हैं। सब में अच्छे बुरे हैं, सब में है। जैसे कि पृथ्वी तत्व में बुरे कम है नहीं, जल तत्व में बुरे कम है नहीं, ठीक है, उसमें भी बुरे हैं लेकिन बहुत कम है। वो सीक्रेट मेथड है, जो जानते हैं वो करते हैं, जो नहीं जानते वो करते नहीं। वो उसको हम अच्छा ही समझ लेते हैं। उसमें 95% अच्छा काम होते हैं, 5% बुरे काम होते हैं। इसमें जो अग्नि तत्व है इसमें आप 25% अच्छा काम होते हैं। जो वायु तत्व है उसमें 20% अच्छे काम होते हैं। ऐसा है, लेकिन अच्छा बुरा सब में है। जैसे कि आप ये जो सृष्टि है इसको आप रक्षा करना है, मैथुन करना है। अगर आप सोचोगे मैथुन बुरे काम है तो आप गलत सोच रहा हो। अगर मैथुन बुरा होगा तो हम नहीं रहेंगे, ये सृष्टि नहीं रहेंगे, ये सृष्टि चला जाएगा। जब मैथुन करना है तो आपको अग्नि तत्व का ज़रूरत है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। अच्छा काम है, अच्छा काम है ना, निश्चित रूप से अच्छा काम है।
अभी आपको युद्ध में जाना है, युद्ध करना है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको सेव करना है, युद्ध करना है, तो आपको अग्नि तत्व का ज़रूरत है, अग्नि तत्व का ज़रूरत है। जब आप अग्नि तत्व में जाओगे तब आप युद्ध में जीत सकते हैं। तो ये भी अच्छा काम है, क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको हमको सेव करना है, उसको हमको सेव करना है, ये भी अच्छा काम है। अभी जो वायु तत्व है उसका दो एक एग्जांपल देते हैं अच्छा काम का। चलिए, आपको कोई बिजनेस करना है, कोई बिजनेस करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, उसमें आपको ऐड चलाना है, ऐड चलाना। वायु का काम क्या है, वो स्प्रेड कर देते हैं, हर चीज़ स्प्रेड कर देते हैं। अभी ऐड चलाना है, अभी आप वायु तत्व में ऐड चला दिया, और वायु तत्व में जैसे कि आपको माइकिंग करना है, कोई आप वायु तत्व में माइकिंग कर दिया, आप पॉलिटिशियन हैं, आपको कहीं जगह भाषण देना है, आप वायु तत्व में भाषण दे दिया, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। मतलब वायु तत्व में भी अच्छा काम हम कर सकते हैं। हम सोचते हैं वायु खराब है, अग्नि खराब है, और जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व है उसके बारे में तो हम लोग को सबको मालूम है, उसमें हम सब अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसा है, हर तत्व में बुरे और अच्छा काम भी है। लेकिन जल तत्व पृथ्वी तत्व में अगर बुरा काम करना है, उसको आपको टेक्निक जानना जरूरी है। तत्व और नासिका के प्रभाव से जो आप काम करेंगे, ठीक है, तो अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन उसमें बुरा काम करने के लिए उसमें सीक्रेट नॉलेज जानना जरूरी है। हर काम में आप बुरा काम कर सकते हो, हर तत्व में आप बुरा काम कर सकते हो, लेकिन उसमें सीक्रेट जानना जरूरी है। वो सीक्रेट गुरु ने बताता है, गुरु के पास जाकर के वो सीक्रेट जानना जरूरी है, सीख लेना है। चलिए, ये बात तो हो गया। अभी जैसे कि हमारा सामने जो व्यक्ति है वो हमारा साथ कांटेक्ट करेगा क्या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं? ये तत्व से उसका जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हर तरह की तत्व आप जान सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें जल तत्व, वो सामने वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर उसका जल तत्व हो तो वो आपका साथ रिलेशन करेगा, जरूर करेगा। लेकिन आप समझोगे कैसे उसका साथ, उसको अभी जल तत्व चल रहा है या पृथ्वी तत्व? तो जब जल तत्व चलेगा, वो आपका साथ जो बातचीत करेगा वो हंसी खुशी होकर, मतलब मुस्कुरा के वो आपसे बात करेंगे, और जो बात आप बोलेंगे वो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जल तत्व चल रहा है, अगर उसका साथ उसको पृथ्वी तत्व चल रहा है तो आप सुनेंगे ज़्यादा, लेकिन बोलेंगे बहुत कम, अगर उसको वायु तत्व चल रहा है तो आप एक बोलेंगे, वो 10 बोलेंगे ज़्यादा। अब समझ लेना कि उसका साथ नहीं होगा काम, वायु तत्व चल रहा है। अगर अग्नि तत्व उसको चल रहा है तो आप जो बोलेंगे वो मानेंगे नहीं, अग्नि तत्व चल रहा है। ऐसे आप सामने वाला जो व्यक्ति है उसका साथ बातचीत करके समझ सकते हैं कि कौन सा तत्व उसको मतलब उसका कौन सा तत्व चल रहा है। तो ये समझ करके उसका साथ आपको एग्रीमेंट करना है, ये समझ करके। अभी ये तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका है। अभी जैसे कि हम एक शहर में हैं, चलिए हम मुंबई में हैं, समझ लेते हैं हम मुंबई में है, दूसरा आदमी ऑस्ट्रेलिया में है, अभी उसका कौन सा तत्व चल रहा है ये आप कैसे समझेंगे? उसने कोई डील के लिए आपका साथ फ़ोन किया हुआ है, आपसे फ़ोन किया हुआ है, आप फ़ोन का माध्यम से उसका साथ बात कर रहा है कोई डील करने के लिए, अभी कैसे समझेंगे? ये थोड़ा डीप का बात है, इसको भी हम बताएंगे। अभी वीडियो लंबा हुआ है, ज़्यादा लंबा होने से वीडियो देखते नहीं है आजकल आदमी। नमस्ते।